यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रवेश परीक्षा आपकी जो है 5 जुलाई 2022 को संपन्न होनी है। उससे पहले अभ्यर्थियों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे कि इस प्रवेश परीक्षा को लेकर के किस तरीके की तैयारी की जाए, क्योंकि काफ़ी कम समय अब आप लोगों के लिए शेष बचा हुआ है। ये मान करके चलिएगा कि आपको केवल और केवल जून का माह शेष है, तो इस विशेष समय में विशेष तैयारी आप लोग यदि करते हो तो बेहतर अंक आपको मिलेंगे, बेहतर कॉलेज आपको मिलेगा और आपकी एजुकेशन की जो चाह है वो बेहतर ढंग से हो पाएगी। यदि आप जो है इस समय में को सदुपयोग में लाते हो तो आप जो है इसको बेहतर ढंग से अपना एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं कॉलेज में। और साथ ही साथ 30 दिन में आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इस बात देखिएगा। कट ऑफ कॉमन सी चीज़ है कि जब आवेदन जो है लास्ट ईयर के मुकाबले बढ़े हैं, वहीं 2020 की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा आवेदन इस बार बढ़े हैं, 2021 के मुकाबले भी आवेदन अधिक हैं। तो पिछली और इस बार की कट ऑफ में क्या डिफरेंस रहेगा ये मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम इतने अंक तो आप लोगों को चाहिए ही होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे उस चीज़ को लेकर के कि फ्री में जो एडमिशन चाहिए होगा तो उसमें कितने प्रतिशत अंक जरूरी हैं और किन लोगों को जो है फ्री में एडमिशन मिल पाएगा और कैसे आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर की जाएंगी। बिना स्किप किए वीडियो को देखेगा और जो आपके साथी हैं उन लोगों के लिए शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। बात करते हैं अभ्यर्थियों की बारे में, तो देखिएगा 6 लाख के लगभग अभ्यर्थी हैं और इसमें 30 दिन में आपको क्या पढ़ना है। तो आप जो है इसको जो है ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपके जो है यहाँ पर 4 टॉपिक्स आप लोगों को तैयार करने हैं मुख्य रूप से, क्योंकि 4 तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा पर आपकी जो है पकड़ होगी ही, ये आप समझ सकते हैं कि भाषा पर आपकी जो है अच्छी पकड़ होगी। जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं इसमें मोस्टली, तो हिंदी भाषा के लिए आप जो है बेहतर ढंग से कोशिश कर पाओगे। यदि हिंदी भाषा या आप इंग्लिश भी चुनते हैं या उर्दू भी चुनते हैं तो भी आप जो है इसमें 50 में से 40 क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी ये पार्ट आपका आता है यदि आपकी पकड़ इस पर अच्छी है। तो कोशिश ऐसी करनी है कि भाषा के यानी कि लैंग्वेज के सभी टॉपिक्स को जो है अच्छे तरीके से तैयार कर करके रिवीजन किया जाए। इसमें ज़्यादा टाइम्स आपका नहीं लगेगा, 3 से 4 दिन में आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो जब आप एक चीज़ की तैयारी कर लेते हैं 4 में से भाषा की आप शुरू में, तो आपका जो है विश्वास बढ़ जाएगा कि कम से कम हमारा जो है चौथा हिस्सा अच्छे ढंग से तैयार हो गया है और अब जो है हम जो है अगले हिस्से की ओर चलते हैं। तो इसमें हमारा जो टाइम्स है वो 4 से 5 दिन का लग जाएगा। दूसरी चीज़ है आपकी सामान्य ज्ञान, यानी कि सामान्य ज्ञान से आप समझ सकते हैं जो आपकी जीके है। अब सामान्य ज्ञान में आपके जो है 2 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। एक तो ये आपका जो है पुरानी सामान्य ज्ञान आएगा और एक आएंगे आपके जो है करंट के क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आते हैं 35 से 36 क्वेश्चंस आपके आएंगे और 14 से 15 क्वेश्चंस आपके जो है करंट के आते हैं। अब करंट का जो ज्ञान है वो कहाँ तक आएगा, तो देखिएगा इसमें जो आपकी घटनाएं हुई हैं 2021 और 2022 में, तो आप जो है उसको करंट को लेकर के तैयार कर लीजिएगा। कोई विशेष या ज़्यादा विस्तार वाली बुक्स आपको नहीं पढ़नी है, छोटी बुक्स आप ले लीजिएगा जो आपकी बिक रही हैं तमाम तरीके के प्रकाशन की। तो उसमें क्या है, कम से कम आपके जो है यहाँ पर लगभग आपके क्वेश्चन जो होंगे वो 1000 से 1500 क्वेश्चन होंगे, जिसको आप आसानी से 1 या 2 दिन में अच्छे तरीके से रिपीट कर सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि आपको बिल्कुल फिक्स रखना ही है, एक बार निगाह आप दोहरा लीजिएगा, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान में देखिएगा आपको जो है मुख्य रूप से विस्तार से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप जो है कोई छोटी बुक्स आप ले लीजिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप्स की, बिल्कुल साधारण क्वेश्चंस आएंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति या उस तरीके से, तो जो बिल्कुल कॉमन होते हैं वो क्वेश्चंस आएंगे कि संविधान की सभा का जो है पहला अध्याचन कब हुआ या इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे।
तो बिल्कुल विशेष ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, कोई पतली बुक आप ले लीजिएगा और उसको जो है यहाँ पर मैं मानता हूँ कि दोनों जो टॉपिक्स हैं वे 6 से 7 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे बड़ी आसानी से। बात करें तीसरे सब्जेक्ट की, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका नाम है रीजनिंग। तो यहाँ भी आपको जो है निकालना है कम से कम स्कोरिंग, आपको जो है यहाँ पर 35 प्लस क्वेश्चंस की आपको स्कोरिंग निकालनी है। तो कुल मिलाकर के यदि पेपर 1 की बात की जाए तो पेपर 1 में आपको जो है यहाँ पर 70 प्लस स्कोर आपको मारना है। ये जो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ पेपर 1 में आपको निकालना है। पेपर 2 की बात की जाए तो इसमें आपका रीजनिंग है। रीजनिंग के टॉपिक्स बड़े आसान टॉपिक्स हैं, आकृति वाले हों चाहे वैसे क्वेश्चंस हों, ये बड़ी आसानी से, क्योंकि सभी लोगों जब इस स्तर तक होते हैं तो कहीं ना कहीं रीजनिंग आपने पहले भी आपकी पढ़ी हुई होगी, कॉम्पिटिशन्स वाले ज़्यादातर छात्र हैं, तो बड़ी आसान है। और यहाँ पर जो है आपको जो 50 क्वेश्चंस हैं उसके लिए कम से कम यहाँ पर आपके 35 से 40 क्वेश्चन से प्लस में आपको स्कोर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो सेलेक्टिव क्वेश्चन ही आपको जो आपको आते हैं उनको बेहतर ढंग से तैयार करना होगा। तो रीजनिंग में आपको ज़्यादा टाइम से नहीं लगेगा, मेरा अंदाज़ा यही है कि 4 से 5 दिन में आपके सभी टॉपिक्स बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगे, यदि आप 7 से 8 घंटे भी दिन में इसको देते हैं पूरे 24 घंटे में से। इतना आपको देना ही चाहिए क्योंकि आपके लिए टाइम्स कम है। दूसरी बात की जाए इसमें आपके सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में देखिएगा यदि आप आर्ट वर्ग से हैं तो आपका जो है लगभग 50% आपका हिस्सा जो है यहाँ पर जीके से कवर हो जाता है। तो इन लोगों को बेनिफिट है यदि आपने कला वर्ग से भरा हुआ है। और बाकी आपको जो है इसी की तैयारी पर ज़्यादा फोकस करना है, जीके वाली पर। तो आपको जो है यहीं से क्वेश्चन पेपर में जो है आपकी क्वेश्चन फंस जाएंगे और 30 से 35 की स्कोरिंग आप जो है आसानी से बना सकते हैं। बात करें साइंस की और कॉमर्स की, तो देखिएगा इनका जो पार्ट है वो और एजी यानी कि एग्रीकल्चर वालों का एक काफ़ी ज़्यादा हार्ड आता है। हार्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल से यहाँ से अलग आपको पढ़ना पड़ता है। तो आर्ट वालों के लिए आसान हो जाती है, इन लोगों के लिए हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है केवल 25 से 30 अंक ही आपको मिल पाएंगे। तो आपको जो है बेहतर जो स्कोर करने का मौका मिलेगा वो इन तीनों टॉपिक्स में है। कोशिश कीजिएगा कि तीनों के तीनों में आप जो है 35 से ऊपर की स्कोरिंग कर पाएँ, और ये आसानी से हो जाएगी यदि आप इसको 6 से 7 घंटे देते हैं। तो देखिएगा यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं कि पेपर 2 में आपके जो है पेपर 1 के मुकाबले आपके जो है यहाँ पर कम अंक आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वाला जो पार्ट होता है वो हार्ड होता है। तो यहाँ से आपको जो मिल पाएंगे देखिएगा यहाँ से 60 प्लस स्कोर। तो इसको आसानी से आप जब देखोगे, यदि मैं साधारण बच्चे की बात करूँ तो 130 प्लस क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। और यदि इसमें से आपके बचे हुए 70 क्वेश्चंस हैं और आपको कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस हैं जिनमें लगता है कि 2 में से 1 सही है, तो वहाँ से आपके सेलेक्ट होने के चांसेस हैं। तो कुल मिलाकर के यदि आप नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए इनमें से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही हल करते हैं जहाँ पर आपको पूर्ण या ज़्यादा विश्वास होगा, तो 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके ऐड हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 260 प्लस स्कोर यदि आप कर लेते हो, तो क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन से 130 क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपका सिलेक्शन आसानी से इस बार भी हो जाएगा। पिछली बार आपका जो है 250 से 252 के आसपास आपका जो है कट ऑफ गई थी सामान्य जी की। ओबीसी की कट ऑफ 10 अंक कम गई थी, एससी की कट ऑफ जो है 220 के आसपास थी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बात की जाए कि 10 से 12 अंक आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर प्लस होगी इस बार। बातें क्लियर हो चुकी है। फ्री में एडमिशन की यदि बात की जाए तो फ्री में एडमिशन देखिएगा एससी या एसटी कैंडिडेट्स को ही अवेलेबल होंगे। बाकी फ्री एडमिशन की बात की जाए जो अन्य जातियों को लेने हैं तो आप जो है गवर्नमेंट सीट पर 260 प्लस स्कोर करेंगे जनरल वाले, 250 प्लस ओबीसी वाले, तो आपको मिल जाएगा। एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं और उनके मार्क्स जो हैं ग्रेजुएशन में 55% से अधिक हैं, तो आपको चांसेज हैं यहाँ पर फ्री में एडमिशन के। बाकी यूआर और ईडब्ल्यूएस और आपकी जो है ओबीसी हैं, तो आपका जो एडमिशन है वो कम फीस पर हो सकता है, फ्री में आपका नहीं होगा। तो कम फीस पर तो आपका हो जाएगा, लगभग 50,000 के आसपास आपकी दोनों साल की फीस जाएगी, क्योंकि छात्र बहुत ज़्यादा हैं तो इतना ही आपका हो पाएगा।
और ये जो है ग्रेजुएशन में ये इस तरीके का जो मैटर है वो आप कमेंट्स कीजिएगा कि आपकी मार्किंग कितनी है या आप इस तरीके से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम आपको जवाब दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।